हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषाएं उसकी विशेषताएं हैं, वो चैप्टर हमने डिस्कस करके अपलोड कर दिया है और उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो इस पर लिंक पर क्लिक करके आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं। यह आपका चैप्टर नंबर 6 है, जो कि व्यक्तित्व के परीक्षण के तरीके एवं समायोजन की उपाय। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, देखिए, व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां, समायोजन का अर्थ और समायोजन के उपाय जो हम इसमें समझेंगे व्यक्तित्व से संबंधित। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तित्व एवं तरीके एवं समायोजन के उपाय। तो मानव विकास के साथ साथ उसका व्यक्तित्व निर्धारण करना एक समस्या रही है। वर्तमान समय में संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन आवश्यक नहीं माना जाता है, बल्कि किसी समायोजन हेतु व्यक्तित्व का मापन आवश्यक होता है। अतः व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियां अलग अलग प्रयोजनों में प्रयोग की जाती हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व परीक्षण एवं मापन की विधियां कौन कौन सी हैं, आप व्यक्तित्व को किस प्रकार माप सकते हैं, उसकी जो विधियां हैं। तो उसमें आपकी जो 3 प्रकार की विधियां बताई हैं। पहला है आपका आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि एवं प्रक्षेपण विधियां हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधियां, यानी कि सब्जेक्टिव मेथड्स। इन विधियों के माध्यम से हम व्यक्ति की संबंधित सूचना उसी व्यक्ति से या उसके मित्रों या संबंधियों से प्राप्त कर लेते हैं। इन विधियों के आधार पर उसके लक्षण, अनुभव, उद्देश्य, आवश्यकता, रुचियां और अभिव्यक्तियां आदि होती हैं। इनके माध्यम से सभी सूचनाएं देता है। इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित विधियां आती हैं। इसका मतलब यह है कि जो आत्मनिष्ठ एवं व्यक्तिगत विधि है, या कोई व्यक्ति है, उसके जो दोस्त होते तो उनके द्वारा उसका हम पता लगा लेते हैं। उनके जो रुचियां हैं, उसकी आवश्यकता और अभिव्यक्तियों के बारे में पूछकर उसके जो व्यक्तित्व है उसका पता लगाते हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, अब देखिए, आत्मकथा आती है, ऑटोबायोग्राफी। इस विधि के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को कुछ शीर्षकों में बांट दिया जाता है, जिसके द्वारा वह अपने अनुभवों, उद्देश्यों, प्रयोजनों, रुचियों और अभिव्यक्तियों के विवरण के आधार पर निश्चित मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है। परंतु इस विधि में कुछ कठिनाई होती है। फिर है आपका व्यक्ति वृत्ति इतिहास, यानी केस हिस्ट्री। इस विधि के अंतर्गत हम वंशानुक्रम एवं वातावरण संबंधी तत्वों का अध्ययन करते हैं, जो व्यक्ति जीवन को प्रभावित करता है। यह विधि मुख्य रूप से आत्मकथा पर निर्भर करती है। इसमें विषय के द्वारा बताई गई वृत्तांत के अतिरिक्त परिवार, इतिहास, आय, चिकित्सा पद्धति, पर्यावरण और सामाजिक स्थिति आदि सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। यह विधि असामान्य व्यक्तियों के अध्ययन में प्रयुक्त होती है। इसके बाद आता है आपका साक्षात विधि, इंटरव्यू मेथड, जो कि इनमें साक्षरता विधि साक्षात्कारकर्ता विषय के आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं। इनमें साक्षात्कार लेने वाले मनोविज्ञानी विषय के प्रेरक अभिव्यक्तियों तथा लक्षणों का मूल्यांकन करते हैं। साक्षात्कारकर्ता में विषय को प्रभावित, सम्मोहित एवं गुमराह करके उसकी वास्तविकता का पता लगाने का गुण होना चाहिए। तो जो विधियां हैं, इनके द्वारा हम जो है व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सूची विधि एवं प्रश्नावली, जो है इन्वेंटरी मेथड ऑफ क्वेश्चनरियर मेथड। इसमें विषय के सामने एक प्रश्नावली प्रस्तुत की जाती है, जिसमें 100 से लेकर 500 तक के प्रश्न होते हैं। इसके उत्तर हाँ या नहीं में संबंधित होते हैं। यह विधि व्यक्तित्व मापन में सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। विषयी प्रश्नावली को पढ़ता है जाता है और अपने उत्तरों को स्पष्ट करता जाता है। इस प्रकार व्यक्तित्व एवं सामूहिक दोनों के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग है जो व्यक्तिगत किया जाता है, यानी इंटरव्यू के रूप में किया जाता है, और सामूहिक का मतलब समूह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब वस्तुनिष्ठ विधियां देखिए, ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ये विधियां इस तथ्य पर आश्रित हैं कि उसका प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन करता कैसा लगता है। ये विधियां बुद्धि, रुचि व अभिरुचि के आधार पर मानकर क्रियाशील होती हैं। इसके प्रतिपादकों का विचार है कि व्यक्तित्व को समझने के लिए विषयी को जीवन के पर्यावरण में रखकर देखना चाहिए, ताकि उसकी आदतें, लक्षण, चारित्रिक विशेषताएं प्रकट हो सकें। वस्तुनिष्ठ विधि के प्रयोग की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। अब वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, उसके अंतर्गत आने वाली विधियां हैं नियंत्रित निरीक्षण, जो है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में ही संभव है, क्योंकि पर्यावरण
एक विषयी को नियंत्रण में लेकर कार्य करना कठिन हो जाता है। इसमें विषयी को कमरे में अकेला बैठा कर कोई कार्य करने के लिए दे दिया जाता है तथा उसकी क्रियाओं, हाव भाव और प्रक्रिया का अवलोकन इस रूप में किया जाता है कि विषय निरीक्षणकर्ता को ना देख सके। वर्तमान समय में विषयी के व्यवहार को चलचित्र के माध्यम से भी नोट किया जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन के प्रयोग से भी हम उसके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। दूसरा है आपका क्रम निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल। क्रम निर्धारण मापनी में गुणात्मक व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। इसमें एक लंबी रेखा के नीचे खंडशः कुछ विवरणात्मक विशेषण या वाक्यांश लिखे जा रहते हैं। इसके एक सिरे पर वाक्यांश की चरम सीमा होती है और दूसरे पर वितरित गुणों की चरम सीमा होती है। क्रम निर्धारण मापनी पर लक्षणों को चिन्हित कर देते हैं, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति में वह गुण किस सीमा तक मिला हुआ है। तो क्रम निर्धारण यानी रेटिंग स्केल के द्वारा भी हम व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। देखिए, प्रक्षेपण विधियां और जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इसमें देखेंगे इन विधियों के माध्यम से विषय अपने प्रतिचारों को आंतरिक लक्षणों, भाव दशाओं, अभिव्यक्तियों एवं हवाई कल्पनाओं में पिरो कर कहानी के रूप में प्रकट करता है। इनके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आसानी से कर लिया जाता है। जो है प्रक्षेपण विधिया के द्वारा भी हम व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, व्यक्तित्व का समायोजन क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनालिटी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अंत समय तक समाज में रहना ही पसंद रहना चाहता है। वह उसी समय अधिक प्रसन्न दिखाई देता है जब वह स्वयं की रुचि, पसंद और अभिवृत्तियों वाली समूह को प्राप्त कर लेता है। इस व्यवहारिक गतिशीलता का ही नाम समायोजन है। दोस्तों, आप इसको समझ सकते हैं कि मनुष्य है जो वह अपनी पसंद जबकि वह रुचि और पसंद अभिव्यक्ति वाले समूह को प्राप्त कर लेता है। यानी जैसा वह मनुष्य होता है उसी प्रकार के उसे जो मित्र मंडली मिलती है उसी प्रकार की मिलती है, तो वह समायोजन स्थापित कर लेता है। देखें कि समायोजन का अर्थ, मीनिंग्स ऑफ एडजस्टमेंट। जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मपुष्टि के लिए करता है तो इसे समायोजन कहते हैं। एडजस्ट होना कहते नहीं अपन, जो हम लोग कभी कभी इसको यूज भी करते हैं कि एडजस्ट हो जाओ, यानी कि समायोजन स्थापित करना, सामंजस्य बनाए रखना। देखिए, गेट्स एवं अन्य के अनुसार जो इन्होंने परिभाषा दी है, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलन स्थापित कर लेता है, यानी संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति विकास के लिए प्रेरकों की आवश्यकता से परिस्थितियों की पर विजय प्राप्त करता है। इसे ही हम एडजस्टमेंट कहते हैं। समायोजन की विधियां क्या है? मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन को प्रभावित करने में निराशा, मानसिक संघर्ष, तनाव प्रमुख कारक होते हैं। ये तीन अपने दुष्प्रभावों के कारण व्यक्ति को कुसमायोजित व्यवहार करने को बाध्य कर देते हैं। अतः इन तीनों पर विजय प्राप्त करना ही व्यक्ति को समायोजित करना हो जाता है। ये विधियां निम्नलिखित हैं। देखिए, जो प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड। जब व्यक्ति चेतनावस्था में रहकर समायोजन को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता है तो वे प्रयत्न प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत माने जाते हैं। इन उपायों को लागू करने में वह अपना विवेक, तर्क शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता आदि का सहारा लेता है। इन विधियों का प्रयोग विशेष रूप से समायोजन की कमी, किसी विशेष समस्या की स्थायी समाधान के लिए किया जाता है। इन उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित विधियां आती हैं। जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसके अंतर्गत आने वाली जो विधियां हैं, देखिए, बाधाओं का समाधान, सॉल्विंग ऑब्स्टेकल्स। देखिए, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं पूर्ति में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने का चेतनात्मक प्रयत्न करता है। यदि इस प्रकार से बाधा समाप्त हो जाती है तो उसका मानसिक तनाव समाप्त हो जाता है। इस चेतनात्मक प्रयत्नों के अंतर्गत अभ्यास और लगन महत्वपूर्ण कार्य है। अनमार्ग खोजना, टू फाइंड अदर वेज। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति में उत्पन्न विभिन्न बाधाओं को किसी कारणवश दूर नहीं कर पाता है तो किसी अन्य मार्ग या हल को खोजना पड़ता है। इस प्रकार उसका मानसिक तनाव कम हो जाता है और समायोजन स्थापित कर लेता है। देखिए, उद्देश्य एवं परिवर्तन, चेंज इन एम। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है तो वह ना तो उत्पन्न बाधाओं पर विजय प्राप्त कर पाता और ना ही उद्देश्य को त्याग कर समांतर स्थापित उद्देश्य को ग्रहण कर पाता है। इससे उसका
जो सामंजस्य है वह स्थापित नहीं कर पाता है। देखिए, विश्लेषण एवं निर्णय, एनालिसिस एंड डिसीजन, जब व्यक्ति परिस्थितियों से घिर जाता है तो वह मानसिक संतुलन खो बैठता है। उससे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई उपाय खोजना पड़ता है। यह रास्ता परिस्थिति का सही विश्लेषण और उचित निर्णय करने पर ही निर्भर होता है। अप्रत्यक्ष विधियां देखिए, इनडायरेक्ट मेथड, मानसिक समानता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अचेतन क्रियाओं की सहायता लेनी पड़ती है वह अतः अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें वह अचेतन रूप से अपनाता है। तनावपूर्ण परिस्थितियां एवं दुख से बचने के लिए अप्रत्यक्ष प्रयोगों उपायों का प्रयोग करता है। इसको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं तथा उसका बचाव उस समय तक करती हैं जब तक वह निराशा के कारण चिंताग्रस्त होता है। अब देखिए, इसके अंतर्गत आने वाली विधियां कौन कौन सी? शोधन, सब्लिमेशन। शोधन अचेतन मन की वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यक्ति की मूल संवेगात्मक शक्ति, आवश्यकताएं आदि कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ दिया जाता है, जिससे समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। पृथक्करण जी है विथड्रॉल। देखिए, दुख या कष्ट अपने व्यक्ति स्वयं को उससे अलग कर देता है। ऐसे व्यवहार को पलायनवादी व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। ये व्यवहार समाज विरोधी होते हैं। जो पृथक्करण है यह जो है वह समाज विरोधी व्यवहार है। प्रतिगमन देखिए, रेग्रेशन है आपका। प्रतिगमन की युक्ति तब देखने में आती है जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण व्यवहार के प्रारंभिक रूप में वापस चला जाता है। तादम्य, इंडिफिनिकेशन। तादम्य से तात्पर्य दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेने से। जब व्यक्ति संसार में अपने महत्व को समझ लेता है तो सीखने की कोशिश करता है। निर्भरता, डिपेंडेंसी, जब व्यक्ति किसी कार्य में सभी प्रयत्नों के बावजूद असफलता प्राप्त करता है तो वह स्वयं की समस्या को किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देता है और उसके निर्देशों को पालन करके अपने जीवन व्यतीत करने लगता है। युक्तिकरण, इस युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरक को दोषी ठहरा देता है। इस प्रकार व्यक्ति की क्षमता का कोई दोष नहीं माना जाता बल्कि दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे दमन देखेंगे। दमन क्या है? रिप्रेशन। कुछ व्यक्ति चिंता को समाप्त करने के लिए दमन का प्रयोग करते हैं और उसे छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का कार्य चिंताजनक आवेगों की रक्षा करता है। इस युक्ति के अंतर्गत किसी अन्य प्रेरकों को थोपकर संघर्ष के स्रोत को छुपा लिया जाता है। क्षतिपूर्ण विधियां हैं आपकी कंपनसेटरी मेथड्स। यह प्रकृति का नियम है कि वह मानव किसी को। इसके बाद आपका आता है आक्रामक विधियां, एग्रेसिव मेथड्स। आक्रामक विधियों से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा उत्पन्न विरोधात्मक व्यवहार से है जिससे उसके द्वारा बाधा या रुकावट का आक्रामक व्यवहार के द्वारा सामना किया जाता है। इस विधि से व्यक्ति मानसिक तनाव शिथिल होकर समाप्त हो जाता है। आक्रामक उपायों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष आक्रामकता वह है जिसमें व्यक्ति उसी व्यक्ति या वस्तु पर आक्रमण करता है जो उसके असंतोष का कारण होती है। अप्रत्यक्ष आक्रामकता वह है जिससे व्यक्ति असंतोषजनक परिस्थिति पर आक्रमण न करके अन्य ढंग से आक्रमण व्यवहार करके मानसिक तनाव को दूर करते हैं। तो दोस्तों, ये सब विधियां अपनी समस्या को समाधान करने की एवं जो पर्यावरण है उससे अपने आप को सामंजस्य स्थापित करने की विधियां हैं। इस प्रकार देखिए, आपके जो प्रश्न बनेंगे, व्यक्तित्व मापन की विधियों बताइए। आप व्यक्तित्व को किस प्रकार माप सकते हैं, किसका कैसा व्यक्तित्व, इसका कैसे पता लगा सकते हैं। समायोजन क्या है? समायोजन है अपने आप को अपने वातावरण एवं जो आसपास का वातावरण है, समाज है, उसमें अपने आप को ढालना, उससे सामंजस्य स्थापित करना ही समायोजन कहलाता है। इस प्रकार आपका यह जो व्यक्तित्व का मापन है, आपका जो चैप्टर है समाप्त होता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी विषयों की अलग अलग हमने जो प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।